हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर। तो हम 15 अक्टूबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, और साथ ही इसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वालों को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी सूचकांक में टॉप किया है? तो टॉप किया है नॉर्वे ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें भारत का स्थान रहा है 129वां। भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? 129वीं। और नॉर्वे रहा है वो टॉप पे रहा है, यानी कि पहला स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है। अब इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। इस इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में और स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है। यह सूचकांक असमानता को कम करने और अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकारों द्वारा अपनाई गई नीति प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से किया जाता है, और इसकी निगरानी भी की जाती है। सूचकांक 3 बुनियादी स्तंभों पर आधारित है: लोक सेवा स्तंभ, प्रगतिशील टैक्स स्तंभ और श्रमिक अधिकार स्तंभ। इन 3 स्तंभों के आधार पर ये सूची तैयार की जाती है। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में किस राशि का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये कितने रुपए का किया है? तो ये 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इस विशेष सिक्के का वित्त मंत्रालय द्वारा खनन किया गया है। और विजया राजे सिंधिया, जिन्होंने अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित किया है, वे ग्वालियर की राजमाता के नाम से भी जानी जाती है। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है केरल राज्य सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की वित्तीय सहायता से उच्च तकनीक कक्षाओं परियोजनाओं को लागू किया गया है। और इन कक्षाओं की हाईटेक बनाने के लिए सांसद और विधायक निधि, स्थानीय स्वयं सरकारी संस्थाओं के फंड भी उपयोग में किया गया है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्राइज को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है अर्थोशॉट प्राइज को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है गोवा राज्य सरकार ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या, इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत देश के एक किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, और यह राशि 2,000 रुपयों की 3 किस्तों में दी जाती है। यह वित्तीय सहायता किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों और घरेलू जागरूकताओं को पूरा करने में मदद भी करती है। ठीक है, इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन शुरू की है, जो पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस है, जिसमें पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विश्लेषक, सेंसर, जांच और उपकरण शामिल है? तो ये किया है हरियाणा राज्य सरकार ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन और क्षारीयता जैसे घटकों से प्रभावित होती है। और यह पहल कार्यक्रम जल जीवन
मिशन के तहत युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाना है और जल गुणवत्ता निगरानी पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के 14 द्वितीयक श्रेणी के शहरों में समावेशी एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है, 300 मिलियन के ऋण समझौते पर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इस परियोजना का उद्देश्य परियोजना और लक्षित शहरों में बेहतर गुणवत्ता वाले और अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। और इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों समेत इन कस्बों में भी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है लेब्रॉन जेम्स को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और लेकर्स के लेब्रॉन जेम्स को उनके कैरियर में चौथी बार NBA फाइनल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया है। और इसके साथ ही वह 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी में नाम होने वाले इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिसका नाम फाइनल MVP में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो ये जीती है लॉस एंजल्स लेकर्स ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।